एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है मेरी इसरो की तरफ से, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इन्होंने यहाँ पे साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियरिंग एससी इन सिविल इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेशन एंड एसी एंड आर्किटेक्चर की पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज निकाली है। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी किस किस पोस्ट पे वैकेंसीज निकली है। तो देखिए यहाँ पे आपकी साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर एससी सिविल की पोस्ट के लिए वैकेंसी है आपकी। इसमें आपकी टोटल 18 वैकेंसीज हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने बीई या फिर बीटेक किया होना चाहिए और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग विद एन एग्रीगेट मिनिमम मार्क्स ऑफ 65% और सीजीपीए 6.84 आउट ऑफ 10। अगर आपने बीटेक डिग्री की हुई है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर पोस्ट के आगे उसका पोस्ट कोड नंबर दिया हुआ है, यह आप ध्यान रखेंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपकी 10 वैकेंसीज हैं। इसमें आपने इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की फील्ड में, और यहाँ पे आपके 65% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट है आपकी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनरिंग के लिए पोस्ट। यहाँ पे भी आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में बीई बीटेक किया होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी आर्किटेक्चर की फील्ड में। यहाँ पे आपने बैचलर डिग्री की होनी चाहिए इन आर्किटेक्चर विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% और CGPA 6.8 आउट ऑफ 10 एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये आपकी आर्किटेक्चर की फील्ड के लिए क्वालिफिकेशंस है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी ऑटोनोमस बॉडी यानी PRL की फील्ड में। तो यहाँ पे आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद एन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 65% और CGPA 6.84 आउट ऑफ 10। इसमें आपकी सिर्फ एक ही पोस्ट है। चलिए अब आगे बात करते हैं इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। एज लिमिट देख लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिट आपकी 28 ईयर्स की दी गई है ऊपर एज लिमिट, और SC ST के लिए 33 ईयर्स की, OBC कैंडिडेट्स के लिए 31 ईयर्स की एज लिमिट यहाँ पे आपकी दी गई है। यहाँ पे आपको बताया गया कि आपको अप्लाई किस करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही इनको आपको अप्लाई करना है। यहाँ से आप देख के अपना फॉर्म आराम से फिल कर सकते हैं। अप्लाई लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस पे करनी है। देखिए यहाँ पे होगा क्या, सब आपको जो है सभी बच्चों को 750 रुपीज़ की फीस पे करनी होगी। उसके बाद जब आप अपना एग्ज़ाम दे देंगे तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी जो है पूरी की पूरी फीस पे आ जाएगी वापस आपके पास। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनकी पूरी की पूरी फीस उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। और बाकी जो कैटेगरीज के बच्चे हैं उनकी 500 रुपये फीस माइनस होके 500 रुपीज़ फीस आपकी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगी। फीस रिफंड उन्हीं बच्चों को होगी जो कि एग्जाम में बैठेंगे। जो एग्जाम में नहीं बैठेंगे उनकी फीस रिफंड नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आपको जो इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जामिनेशन आपका 11 वेन्यूज इसके लिए डिसाइड किए हुए हैं, जो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, त्रिवेंद्रनाथपुरम, ये आपके 11 वेन्यूज दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपका सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसमें आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। पार्ट ए में आपसे आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाएंगे। 1 मार्क आपका दिया जाएगा आपको। अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो 1/3 मार्क की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग दी गई है। पार्ट बी में आपसे एप्टीट्यूड या फिर एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे टोटल 15 MCQs पूछे जाएंगे जिसके आपके 20 मार्क्स होंगे। इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। पार्ट बी में आपसे न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, इन सब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन दी रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन दी रेशियो ऑफ 1:5। इंटरव्यू में आपकी देखिए, इंटरव्यू में यहाँ पे आपकी एलोकेशन ऑफ मार्क्स की लिस्ट दी हुई है, यानी कि आपको टेक्निकल एकेडमिक नॉलेज के आपके 40 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस
के आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के आपके 20 मार्क्स हैं। कॉम्प्रीहेंशन के आपके 10 मार्क्स हैं। एकेडमिक अचीवमेंट्स के आपके 10 मार्क्स हैं। बाकी ये देखिए, अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से यानी कि IIT, IISc, NIET से अपनी डिग्री की है तो आप उसके लिए आपके 3 मार्क्स हैं। यहाँ पे आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपकी CGPA जो है वो 9 से ज़्यादा है तो उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। आपकी परसेंटेज 85% से ज़्यादा है तो आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। और आपकी CGPA जो है 7.5 से 9 CGPA के बीच में है तो आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। और आपकी परसेंटेज 71% से 85% के बीच में है तो भी आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। रैंक इफ एनी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट्स बाय द इंस्टीट्यूट, अगर आपकी कोई रैंक आती है फर्स्ट टू थर्ड तब भी आपको 3 मार्क्स आपके मिलने वाले हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यहाँ पे आपका दिया है, देखिए अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपको लाने होंगे हर सेक्शन में, और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 40% मार्क्स आपको लाने होंगे दोनों सेक्शन में। अब बात कर लेते हैं सैलरी और अलाउंस की, तो यहाँ पे आपको लेवल 10 की सैलरी मिलने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जिसमें आपका बेसिक पे होगा 56,100 रुपीज़ का। बाकी आपको डियरेंस अलाउंस, DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब कुछ मिलने वाला है। तो लगभग आपकी 1 लाख के आसपास यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये देखिए, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 जून से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 14 जुलाई है, तो 14 जुलाई से पहले पहले आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो यही थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन PDF का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसी नई नई वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।